हेलो फ्रेंड्स, इस बार सिर्फ 2D के लिए वीडियो बना रही हूँ। रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 पर बिंदु x1 y1 पर डाले गए लंब। यह जैसे हमारा ये कोई रेखा है, इस तरीके से ax ये होती है हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी रेखा। इस पर बिंदु x1 y1 से कोई भी x1 है, ये हमारा x1 y1 बिंदु है, डालेंगे लंब। यहाँ ये इस पर लंब डालेंगे तो ये लंब पाद के बिंदु जो होते हैं बी स्क्वायर x1 ए बी y1 माइनस ए सी बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा बिंदु जो होता है ए स्क्वायर वाई, इसमें बी स्क्वायर है तो दूसरे में ए स्क्वायर है। यहाँ ए सी है तो यहाँ बी सी है, और बीच में ए बी है, दोनों में सेम है, ए बी है माइनस है। पहले बी स्क्वायर एक्स है तो ए स्क्वायर वाई है। ऐसे ले इस चीज़ को हमें याद करनी। जितने भी ये मैं 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ, सिर्फ फॉर्मूले याद करने लर्न करने हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन लाऊंगी। इन फॉर्मूलों पर बेस ही क्वेश्चन होंगे सभी। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से ही हो जाते हैं, कुछ हमें याद भी करने पड़ते हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक से होते हैं। तो शॉर्ट ट्रिक से भी कराऊंगी और लॉन्ग से बेस से भी। शॉर्ट ट्रिक भूल जाए तो हम लॉन्ग वे से कर सकते हैं। अब नंबर 2 पर आइए। उस रेखा का समीकरण जो निर्देशांक अक्षों के साथ निर्देशांक अक्ष से केंद्र x1 y1 पर त्रिभुज बनाती है। इस तरीके से ये हमारे ये एक्स अक्ष ये वाई निर्देशांक अक्षों से ये इस तरीके से कोई त्रिभुज बनाती है, तो उसका x1 y1 ये केंद्र है हमारे, ये हमारा केंद्र है x1 y1। तो x1 अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 3 होता है। अगर हमें त्रिभुज के निकालना है, त्रिभुज बनाती है, तो ये समीकरण होगा। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसमें अक्षों के बीच अंतःखंड मध्य बिंदु x1 y1, अक्षों के बीच मध्य बिंदु ये है हमारे इस तरीके से। ये इसके मध्य बिंदु ये है, ये दिया है मध्य बिंदु दिया है x1 y1, ये है इसके मध्य बिंदु। तो हमारा होगा x अपॉन x1 प्लस y अपॉन y1 बराबर 2 होता है। अब एक आता है हमारे ये रेखा आती है ax प्लस बी वाई प्लस सी द्वारा बने समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 2c अपॉन ए बी। मोड जो लगाते हैं हम ये लगाते हैं हमेशा पॉजिटिव रहता है। हमारी रेखाएं हैं ये हैं 1 2 3 4 हमारी 4 रेखाएं हैं। इसमें C1 C2 है पहली 2 रेखाओं में, और बाद की में D1 D2 द्वारा बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो क्या होगा D1 माइनस C1 D2 माइनस C2 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 होता है। कभी कभार आते हैं इनमें ये क्वेश्चन, हमेशा नहीं आते। निर्देशांक अक्षों व रेखा, निर्देशांक अक्षों के x y हो गए हमारे, वह रेखा ये हो गई द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे, जैसे ये हमारा ये है, ये हमारे x अक्ष है, ये y अक्ष है, और रेखा हमारी ये होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी है। तो इस पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है c स्क्वायर अपॉन 2ab। अगर हमारा इस तरीके से त्रिभुज के निर्देशांक दिए a0 और b0, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो 1/2 ab होता है। अगर हमारे ऐसे दिए हों x1 y1 x2 y2 बिंदु दिए हों, पर इसमें मूल बिंदु होता है, जैसे इसमें मूल बिंदु है, एक केंद्र मूल बिंदु हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होगा। अगर एक केंद्र मूल बिंदु है और उसके निर्देशांक ये दिए हैं तो ये होगा 1/2 x1 y2 माइनस y1 y2 होता है। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे